हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो आज देखेंगे कि आर्यन को उसकी माँ मिलती है या नहीं मिलती है। तो आगे स्टोरी को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मामा कहाँ रह गई? ओह नो, अब क्या होगा? रिया, यहाँ क्या कर रही हो? और ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया। ओ मामा, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे ग्लव्स और मास्क पहनने चाहिए। दरअसल मैं सब कुछ घर से लेकर ही आई थी और वो मुझे ये भी जानना था कि आप मुझे मास्क में पहचान सकते हैं या नहीं। अच्छा, कल शाम से देख रही हूँ बहुत समझदार हो गई हो। Keep it up, चलो। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था, जिसकी वजह से अनिका को अपनी सीट ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। मम्मा, नंबर क्या देखने की जरूरत है? बीच में तो सारा हॉल खाली है। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बिठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना ही दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनालिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मम्मा तो सो गई, अब क्या करें? एक आइडिया है, डैड को चिमटी काट। तेरी आँखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझना, कैसा जादू किया दिल मेरा तूने, ओ कैसे लिया। ओ आप यहाँ? रांझना, कैसा जादू किया। मैंने आपको वार्न किया था ना कि मुझसे मेरी बेटी से दूर रहिए। क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं आप? आपको समझ में नहीं आता है क्या? समझ आपको नहीं आ रहा है मिस्टर मारवा? और आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ, माना कि आप हैंडसम है, सक्सेसफुल है, लड़की आपके आगे पीछे घूमती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पीछे घूम रही हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ मूवी देखने आई हूँ। रोहित को रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसे कोई इंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों होते हैं? पहले आप मेरे होटल में स्टे करने के लिए आती हैं, उसके बाद बात बात पर बहाने बनाकर मुझसे टकराती रहती हैं और मेरे बेटे के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे देती हैं जो मुझे तक नहीं पता था। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है। आज मैं यहाँ अपने बेटे के साथ मूवी देखने आता हूँ तो उसी शो में आप मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती हैं। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थीं, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंसेस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए ये देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ इत्तेफाक से तुम मुझे मिल ही जाती हो। पीछा करती हो क्या मेरा? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो डू वी हैव अ कनेक्शन? शायद हाँ। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा,
Look, I don't want to be rude to you, but मैं चाहता हूँ कि आप अपना रूम छोड़कर किसी और रूम में चली जाएं. Don't worry, everything will be on us. एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा, आपको क्या लगता है पैसे आपके पास ही है क्या? मैंने अपने कमरे के लिए ना आपके होटल वालों को एडवांस पेमेंट की थी. आप मुझे इस तरह रूम से नहीं निकाल सकते. I will sue you. What? Will sue me? आप समझते क्या अपने आप को? अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े घर पर ही निपटाया करो. यहाँ आकर हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? I'm sorry sir, आप अपनी फिल्म में एंजॉय कीजिए. Sorry. इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, फिर झगड़ते क्यों हो? पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया है. रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा और आर्यन का हाथ पकड़कर वहां से निकला. आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख ना सके. जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था. बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी. अपने स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड को वापस जाने का इशारा किया. रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया. मुझे उस औरत के इरादे ठीक नहीं लगते. कुछ भी करके मुझे आर्यन को अनिका से दूर रखना होगा. अनिका लिफ्ट से बाहर आई. रिया आसपास देखने लगी कि कहीं रोहित या सनी उसे देख न ले. जैसे ही स्वीट रूम का दरवाजा खोला, रिया तुरंत अंदर भाग गई. अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी. अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया. राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मुझे तो ये जानने का हक है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली है मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में. राजलक्ष्मी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई. इट्स ओके मैम. उनके हॉस्पिटल से मेल आया था, पूछ रहे थे कि आप कब तक आओगी एटसेट्रा एटसेट्रा. और डॉक्टर अग्रवाल आपका नंबर मांग रहे थे, दे दूं? नहीं, नंबर मत देना मेरा. तुम उनसे कह दो कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, वो टेंशन ना ले. लेकिन देखो कुछ भी हो जाए नंबर मत देना. ओके डॉक्टर, एज यू से. अच्छा हाँ, उन्होंने डॉक्टर्स की लिस्ट भेजी है, मैं आपको भेज रही हूँ. इफ यू नीड एनी चेंजेस लेट मी नो. डन, थैंक यू. तेरी आंखों का गुस्सा भी कातिल है. मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है. ओ मेरे रांझना कैसा जादू किया. मैडम, अगर आपकी गहरी सोच को डिस्टर्ब ना कर रही हूँ तो 2 मिनट बात कर सकती हूँ. Of course. Go ahead. देखो, मैं जानती हूँ ग्रोन अप गर्ल, तुम अपना ध्यान भी खुद रख लेती हो. मम्मा बाहर जाना चाहती है ना? It's okay. You can go. अगर भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगा लूंगी. प्यास लगेगी तो खुद पी लूंगी. इतनी बड़ी हो गई हूँ तो आप मेरी बिना चिंता किए जा सकते हैं. अनिका रिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील करती थी. उसने रिया से कहा, आज मम्मी ना अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है. विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी. मम्मा, आंटी को ना कुछ नहीं होने वाला. You know why? क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर करने वाली है. And that is my mama. अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी. अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी. तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया. राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था. लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था. डॉक्टर अमृता, आज तक आपको किसी ने नहीं देखा है, बट आपको असिस्ट करके आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपका चेहरा पूरी दुनिया के सामने ले आएगी. अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सबसे ये कैसे छुपाएगी कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है. आज जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर आर्यन पहले ही बहुत घबराया हुआ था.
मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास गया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो बेटा, इस दुनिया में ना हम हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, स्पेशली उन पर जिन्हें हम जानते तक नहीं है। बेटा, हर चीज को समझने की ना एक उम्र होती है। जैसे हम किससे दोस्ती कर सकते हैं, किस पर विश्वास कर सकते हैं या किससे दूर रह सकते हैं। और जब तक आप में वो सोच, वो समझ डेवलप नहीं हो जाती, आपको अनजान लोगों से दूर रहना है। और बेटा, मैं चाहता हूँ कि वो जो सामने वाली लेडी है ना, आप उससे दूर रहो। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। डैड, वो बहुत अच्छी है। वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? वो मेरी मॉम है। What? क्या कहा तुमने? मॉम? वो तुम्हारी मॉम नहीं आर्यन। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है? और भैया, ये बात तो आप भी जानते हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते हो। रोहित आर्यन को अनिका से जितनी दूर तो करने की गाइस, कोशिश कर रहा था, स्टोरी को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।